प्राचीन बिहार में जब सबको लगने लगा था कि कर्म कांड का कोई तोड़ नहीं है, तो उस समय एक नया विचार उत्पन्न हुआ जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के नाम से जाना जाने लगा। मध्यकालीन भारत में जब सबको लगने लगा मुगलों का कोई तोड़ नहीं है, तो उस समय बिहार से एक तूफान उठता है जिसका नाम था शेर शाह सूरी, जिसने भारत के इतिहास को, भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आधुनिक भारत में जब सबको लगने लगा कि चंपारण सत्याग्रह का, या यूं कहें कि अंग्रेजों का कोई तोड़ नहीं है, तो चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी उठ खड़े होते हैं और गांधीवादी युग की शुरुआत होती है, जिसके फलस्वरूप हमारा देश 1947 को आजाद हो जाता है। आजादी के बाद भी जब सबको लगने लगा कि इमरजेंसी का कोई तोड़ नहीं है, तो हमारे बिहार से ही जयप्रकाश नारायण उठ खड़े होते हैं और वहीं से उत्पन्न हुई बहुत सारी समाजवादी पार्टियां आज के डेट में हमारे बिहार की प्रमुख पार्टियां हैं। सबका संबंध कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण से है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे लोजपा की क्यों ना हो। और ठीक उसी प्रकार से इन सब ने हमारे बिहार पे समय समय पे अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने तरह के राजनीतिक चीजें लाई, लेकिन अभी भी बिहार पूरी तरीके से अपनी समस्याओं से निजात नहीं पा पाया है। आज भी बिहार में माइग्रेटरी लेबर्स सबसे ज्यादा है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में बाढ़ आ चुका है, बिहार बाढ़ से परेशान है, और ऐसी बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं जिससे हमारा राज्य, हमारा सूबा परेशान है। और इन तमाम तरह की समस्याओं का निजात पाने के लिए या समस्याओं का निजात दिलवाने के लिए बिहार के लोगों को बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में बनी और आज भी बन रही हैं। और उसी क्रम में एक और कड़ी का नाम जुड़ता है और वो है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी के प्रमुख, क्या ये वो नई क्रांति ला पाएंगे? क्या जन स्वराज बिहार की तस्वीर बदलेगा? इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करेंगे इसका। यह वीडियो आपके बीपीएससी मेंस और आपकी समझ को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप बिहार से हैं और बिहार की ताल्लुकात रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो करते हैं अब इसका हम लोग सीधा सीधा विश्लेषण। यूं तो हमारे बिहार की बात करते हैं, कई सारे विचार आए, चाहे प्राचीन भारत से लेकर के आज तक, चाहे चाणक्य के विचार हों आने वाले वक्त में, चाहे आजादी के समय श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण के विचार ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों के विचार का मिश्रण है हमारा बिहार, और कहते हैं बिहार में बच्चा बच्चा राजनीति को जानता है, और बिहार की समझ को, बिहार को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो क्या क्या है जन स्वराज के बारे में खासियत? और जाने माने चुनावी राजनीतिज्ञ से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर बीते 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन पटना में अपनी नई राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी को लॉन्च किया। आखिर क्या रहने वाला है पार्टी का चुनाव चिन्ह? क्या यह बिहार में 2025 का चुनाव लड़ेगी? तो ऐसे तमाम तरह के विश्लेषण को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप सब लोग अपने रीजनिंग, जो आपके दिमाग की जो रीजनिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाइए, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे कमेंट जरूर लास्ट में करेंगे और अपनी राय जरूर आप सब लोग बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न कि यह पार्टी लॉन्च हो चुकी है। जी हां दोस्तों, 6 लाख से अधिक सक्रिय सदस्यों के साथ पार्टी के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में आधिकारिक तौर पर पार्टी का गठन हो चुका है। क्या बिहार के लोग इनसे उम्मीद कर सकते हैं? क्या बिहार के लोगों को यह अपने आप को सक्षम दिखाने पे के लिए मेहनत करेगी, या क्या बिहार के लोग इनको अपना पार्टी अपनाएंगे? आइए जरा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हमें जो जानना है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और जहां से आपके बीपीएससी में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनने के आसार भी हो सकते हैं करंट में, या फिर मेंस में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर राष्ट्रीय मीडिया ने इसको कवर अप दिया है। तो जन स्वराज के सबसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष। अब कार्यवाहक अध्यक्ष क्यों? क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव होगा, और अध्यक्ष के चुनाव से पहले तक जन स्वराज के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को जन स्वराज का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।
इनके बारे में आपको बताते चले कि यह प्रशांत किशोर की कोर टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं। मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती IIT ग्रेजुएट और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने झारखंड के निदरहाट, जो कि बहुत एक फेमस स्कूल है, वहां से अपनी पढ़ाई की। फिर IIT कानपुर गए, बाद में IIT दिल्ली से MTech की डिग्री हासिल की। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में भी, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में भी काम किया है। यूक्रेन, बेलारूस, तिमोर लेस्टे और इंडोनेशिया में भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इसके साथ ही साथ क्या 2025 में बिहार चुनाव में जनस्वराज उतरेगा? जी हां दोस्तों, जबकि जनस्वराज पार्टी को आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल गई है, वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है। साथ ही साथ बिहार राज्य विधानसभा चुनाव वर्ष 2025 में लड़े जाने हैं, आप सबको पता है। और तब तक प्रशांत किशोर ने बिहार के सभी 243 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने में सक्षम होने के लिए पार्टी को मजबूत करने का दृढ़ विश्वास दिखाया है। साथ ही साथ आपको बताते चले, जनस्वराज को पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा चरखा। अब ये चरखा, क्योंकि आप सबने जनस्वराज की इमेज जरूर देखी होगी, जिसमें जनस्वराज की इमेज में आपने जरूर देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी के पीछे जो ये इस प्रकार का गांधी जी की तस्वीर है, वहां पे चरखा मिला हुआ है। तो जनस्वराज पार्टी जो है यह चरखे की डिमांड में था, राइट। तो फिलहाल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 190 चुनाव चिन्ह उपलब्ध हैं और नियमों के मुताबिक कोई भी जो नवगठित पार्टी है वो उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुन सकती है। क्योंकि चरखे को चुनाव चिन्ह नहीं बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसीलिए चरखा जो है जनस्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होने वाला है। और चूंकि यह चुनाव आयोग द्वारा दिए गए विकल्पों में से सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए पार्टी को एक अलग प्रतीक चुनना होगा। तो चरखा इस पार्टी का चुनाव या इलेक्शन सिंबल नहीं होने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर जनस्वराज पार्टी का प्रतीक क्या होगा? क्या ये छड़ी होगा या माइक होगा? तो विगत जानकारी के अनुसार या फिर जितने भी मीडिया है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो उपलब्ध प्रतीकों में से कुछ में एक छड़ी, 7 किरणों वाली एक टॉर्च पेन, एक लैपटॉप, एक उपहार पैक, एक लिफाफा, दूरबीन एवं बल्ला शामिल है। और ऐसा माना जाता है कि पार्टी की शीर्ष पसंद छड़ी या फिर माइक्रोफोन हो सकती है। विभिन्न मीडिया सूत्रों के अनुसार यदि चरखा पार्टी को तो नहीं मिल पाया है तो पार्टी पदाधिकारी पार्टी चिन्ह के रूप में छड़ी या फिर माइक का चयन कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा जनस्वराज को क्या ऐसा चीज है जो जनस्वराज को सबसे अलग बनाती है? मैं यहां पे किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, बट आपको बताते चलें कि हमारी जो जानकारी है, हमने जो बात किया है, तो रितेश श्रीवास्तव जो कि काफी समय से जनस्वराज के लिए काम कर रहे हैं, जनस्वराज के देखरेख में, और शुरुआत से ही पिछले लगभग 1-1.5 साल से वह इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस पार्टी को बनाने में, इसके संगठन को बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिमी चंपारण से या चंपारण की ऐतिहासिक धरती से अपनी लंबी पद यात्रा, जिसको पैदल यात्रा भी हम कहते हैं, शुरू की। और पिछले 2 वर्षों में 5500 से अधिक गांव से होकर के वह गुजरते हैं। हालांकि वह यह भी बताते हैं रितेश जी कि शुरुआती 15 महीने तक वह काफी कम प्रोफाइल हाई, या यूं कहा जाए कि अभी जैसे आपको हाई प्रोफाइल यात्रा नजर आ रही होंगी, भारी जनसैलाब नजर आ रहा होगा, वह बताते हैं कि हमने बिल्कुल शुरुआत की इसकी, और 15 महीने तक वह काफी कम प्रोफाइल यात्रा थी। हालांकि जैसे जैसे 2024 अतीत की ओर चल रहा है, क्योंकि 2024 हमारा साल खत्म हो रहा है, हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव का वर्ष है। प्रशांत किशोर और उनकी यात्रा ध्यान और सुर्खियों को आकर्षित कर रही है, और आने वाले वक्त में इस चीज के बारे में वो बताते कि हमारा संगठन पूरी तरीके से मजबूत है और आने वाले वक्त में हम चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आइए जरा कुछ डिटेलिंग जानते हैं जनस्वराज के बारे में, मुख्य विवरण जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पार्टी का नाम जनस्वराज,
लॉन्च की गई तिथि 2 अक्टूबर 2024। संस्थापक प्रशांत किशोर, कार्यवाहक राष्ट्रपति या अध्यक्ष यूं कह लीजिए मनोज भारती, और पार्टी का अभी तक ऑफिशियली आवंटित कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है। आपकी क्या राय है? क्या बिहार के लिए या बिहार के लोग इसको अपनाएंगे? अगर अपनाएंगे तो क्यों अपनाएंगे? और क्या अभी भी बिहार में यूं हम कह सकते हैं कि भाई अभी भी बिहार के लोगों का ट्रस्ट हमारी क्षेत्रीय पार्टियों पर ही रहेगा? आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग कैपेसिटी, आपकी सोचने की क्षमता, ऐसे तमाम तरह की चीजों पे एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो मिलते हैं वापस से हम ऐसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।